गुड मॉर्निंग। देखो, एक क्वेश्चन है, साउंड से ही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। देखो, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर। देखो, यहाँ पे भी कोई लोग गलत निकालना चाहे तो उसको हजारों गलतियां दिखेगा, लेकिन जो अच्छा चीज है वो चीज को ध्यान दे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये देखो, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकंड। हुआ क्या? एक पत्थर के सामने एक आदमी जो है वो ताली बजाया और उसको जो रिटर्न में जो आवाज सुनाई दिया वो 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया। आ रहा है समझ? 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया। आगे देखते हैं, वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। मतलब उस पत्थर का दूरी क्या होगा उस आदमी से। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड का जो स्पीड है वो है 346 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ? देखो क्वेश्चन समझो। मान लो ये तुम हो और ये एक टीला है, पत्थर है, और तुम यहाँ पे ताली बजाए हो। ये ताली का साउंड जा करके इस टीले से टकराएगा, हाँ, और फिर ये टीले से टकरा करके तुम्हारे पास भी आएगा, हाँ। तो आने में तुमको जो है वो जो समय लगा वो कितना लगा? 5 सेकंड का लगा। आ रहा समय समझ? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है। चलो और एक चीज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे बताए थे हम, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है। क्या क्या दिया हुआ है? तो हमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड जो कि है 346 मीटर पर सेकेंड, और दिया हुआ है टाइम ऑफ टाइम। और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है। निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। ये निकालना है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। तो हम बताए थे आप लोगों को कल भी एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो भी देर दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करने जा रहे हैं। देखो, इसको इधर से दिख जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, स्पीड कितना है? 346, टाइम कितना है? 5, हाँ, है ना। एक चीज और याद रखो, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये पत्थर था और यहाँ पे तुम थे, तो एक बार साउंड जा रहा है और एक बार साउंड आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 हुआ ना। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा? यहाँ पे लगाना होगा 2D, है ना, 2D। ठीक, देखो अब आगे आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2D इक्वल्स 346 इंटू 5, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, 6 5 30, 0 3 6 24 बचते 15 और 2 17। कितना आया? 1730 आया ना, 1730। अब देखो 2D था, 2D इक्वल्स टू 1730, तो D इज इक्वल टू 1730 बाई 2। अब इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। कितना है? 865 देखिए। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 865। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। ये है आपका आंसर। आ रहा समझ? अपने एक चीज तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा, और वो क्या चलेगा? वो चलेगा तुम्हारा ज्ञान। या वो ज्ञान अहंकार का हो, या वो ज्ञान दूसरों की चीजों को देखने में हो, वो ज्ञान तुम्हारा हमेशा साथ चलेगा। ज्ञान हमेशा अपने मालिक को फॉलो करता है। आ रहा समझ? तो हमें अच्छे अच्छे ज्ञान को ही अपने बुद्धि में डालना चाहिए, ठीक है। और
आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप लोगों को काम है, आप लोगों का काम है आगे बढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एक बार और रिवीजन करवाते रहे, देख लीजिए। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड अ क्लिफ। यहाँ देखिए एक चीज लिखे आप, यहाँ पे सारा वर्ड को देखिए, सारा वर्ड को देखिए और इधर का सारा वर्ड को देखिए, ये दोनों डिफरेंस लिखे हैं। अगर इसमें आप अटक गए तो ये चीज आप नहीं समझ पाइएगा। आपको ये नहीं समझना है, आपको ये समझना है, ये याद रखिएगा। ये समझ गया तो फिर ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, इसको समझना ही नहीं है आप लोगों को। चलिए, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द एको आफ्टर 5 सेकंड। उसको कितना देर के बाद वो आवाज सुनाई दिया? 5 सेकंड के बाद एको सुनाई दिया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन? उस क्लिफ का डिस्टेंस क्या होगा एक पर्सन के बिहाफ में? and if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर, और जो स्पीड है साउंड का, वो ट्रैवल करने का जो स्पीड है वो 346 मीटर पर सेकंड का है। आ रहा है समझ? अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम बताएंगे क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू इतना, टाइम इज इक्वल टू इतना। निकालना क्या है? निकालना हमको डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब जब हालांकि यहाँ पे 2 बार साउंड ट्रेवल करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2t लगाए। 2t इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 865 वो जो पत्थर है उसका दूरी कितना है उस इंसान से या आपसे? वो है 865 मीटर। आ रहा समझ? हाँ, एक चीज और, अगर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे भी टेम्परेचर को बढ़ाएं, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? तेज होगा या कम होगा? अगर तेज होगा तो क्यों, और कम होगा तो क्यों? समझ में आ रहा है? बाय।